फखर जमान जो है वो तो फंस चुके हैं ट्वीट कर, और ऐसा है जालिम फंसे हैं कि जिसकी हद नहीं। फैंस देखा जाए, फैंस अलग रोल रहे हैं, पीसीबी ने आज उनको अलग रोल दिया पकड़ के। पहले तो जरा ट्वीट देख, उन्होंने ट्वीट किया क्या है, पहले जरा इस पे आ जाए। इट्स कंसर्निंग टू हेयर सजेशंस अबाउट ड्रॉपिंग बाबर आजम। उन्होंने कहा जी एक तशवीश का इजहार कर रहा हूं मैं कि बाबर आजम को जो ड्रॉप करने की सजेशंस आ रही हैं इस वक्त। इंडिया डिड नॉट बेंच विराट कोहली ड्यूरिंग हिज रफ स्ट्रेच बिटवीन 2020 एंड 2023। उन्होंने कहा इंडिया ने विराट कोहली को, उनका जो रफ पैच था जहां पे उनकी फॉर्म बड़ी खराब थी 2020 से 2023 के दरमियान, उनको ड्रॉप करने का सोचा भी नहीं। व्हेन ही एवरेज 19.33, 28.21 एंड 26.50, यानी कि 19, 28 और 26 जब उनकी एवरेज आ रही थी तीनों में। एंड इफ वी कंसिडरिंग साइडलाइन आवर प्रीमियर बैट्समैन द बेस्ट पाकिस्तान हैज एवर प्रोड्यूस, यानी पाकिस्तान, वो कह रहे हैं बाबर आजम पाकिस्तान के सबसे बेस्ट बैट्समैन हैं जो सब एवर प्रोड्यूस, अभी तक प्रोड्यूस किया है। तो ये उनको ड्रॉप करना एक नेगेटिव मैसेज जाएगा बाकियों को भी। देयर इज स्टिल टाइम टू अवॉइड प्रेसिंग द पैनिक बटन, यानी उन्होंने जी अभी भी वक्त है, हमें पैनिक बटन को नहीं दबाना चाहिए और हमें एहतियात से चलना चाहिए। वी शुड फोकस ऑन सेफ गार्डिंग अवर की प्लेयर्स रादर देन अंडरमाइनिंग देम। उन्होंने कहा जी हमें अपने प्लेयर्स को बचाने के ऊपर फोकस करना चाहिए, ना कि उनको फारग करने के ऊपर। अच्छा, अब यहाँ पे जो उन्होंने फखर जमान ने बात की है, सबसे बढ़ गई थी लोग कह रहे हैं कि विराट कोहली और बाबर आजम का कंपैरिजन किया है। देखिए इस ट्वीट को अगर आप गौर से पढ़े ना तो विराट कोहली और बाबर आजम का कंपैरिजन नहीं है। उन्होंने बस ये बात किया कि देखिए जी विराट कोहली का ये हर प्लेयर का जो है वो एक खराब टाइम आता है। विराट कोहली का भी 2020 से 23 के दरमियान ये 19, 28 और 26 की एवरेज के साथ टी20, टेस्ट और ओडीआई में उनकी ये एवरेज थी। तब बीसीसीआई ने विराट कोहली को ड्रॉप नहीं किया, उनको पूरा सपोर्ट दिया और उनको चांस दिया कि वो खेलने। फिर उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ आके भी सेंचुरी मारी और फिर वो ऐसा चढ़े कि एशिया कप में हायर स्कोरर, फिर वर्ल्ड कप में हाई स्कोरर, यानी कि हर जगह पे वो छा रहे थे। तो ये बात चल रही है यहाँ पे बेसिकली। लेकिन लोगों ने उसको एक तो अब गलत पर्सपेक्टिव में ले लिया कि यार नहीं वो बाबर को कंपेयर कर रहे हैं। भाई बाबर और विराट कोहली का कंपैरिजन बनता ही नहीं है, सिरे से नहीं बनता। बात यहाँ पर इस ट्वीट में ये, बल्कि उन्होंने तो एक तरह से डायरेक्टली कह लें, इनडायरेक्टली कह लें, बीसीसीआई की तारीफ की है कि भाई वो अपने प्लेयर को किस तरीके से बैक करते हैं। उन्होंने बीसीसीआई ने विराट कोहली के जब खराब फेस था तो उसको किस तरीके से बैक किया, सपोर्ट किया, और बाबर नहीं कर रहा पीसीबी, बाबर को बैक पीसीबी की तरफ से नहीं किया जा रहा। उन्होंने बस एग्जांपल के तौर पे विराट कोहली की एग्जांपल ली कि ये विराट कोहली का भी खराब फेस था, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसी तरीके से बाबर को भी आप सपोर्ट करें। बड़े प्लेयर्स को ड्रॉप नहीं किया जाता, उनकी फॉर्म कभी ना कभी वापस आ जाती है। अब ये बात है। अब इस ट्वीट के ऊपर ना पीसीबी ने भी शो कॉज नोटिस जो है वो जारी कर दिया फखर जमान को। उन्होंने कहा जी आप पर्सनली हाजिर हो और हाजिर होकर जवाब दें कि आपने ये जो पोस्ट की है, ये ट्विटर पे आपने जो बयान दिया है, ये किस चक्कर में दिया है। और मैं इस ट्वीट के नीचे देख रहा हूँ भाई सारे इंडियंस, हर कोई जो है ना वो कंपेयरिंग शुरू हो गई है जी। हर कोई अपनी नीचे कह रहा है जी। मुफद्दल वोरा भी एक बड़े जाने माने जर्नलिस्ट हैं, वो भी कह रहे हैं विराट कोहली है 22 वॉन द वर्ल्ड कप, एट 24 वॉन चैंपियंस ट्रॉफी। नहीं कंपैरिजन, भाई कंपैरिजन नहीं हुआ। आप ट्वीट गौर से पढ़ें तो सही, इस ट्वीट में कंपैरिजन नहीं चल रहा है यार। बाबर और विराट का कंपैरिजन नहीं बनता। हाँ ये बात जरूर आपकी ठीक है कि मैं अगर आप मेरी पर्सनल राय जाने, मैं तो यही कहूंगा कि यार फखर जमान को ये बात अगर करनी भी थी ना तो विराट कोहली की एग्जांपल दिए बगैर कर लेता कि यार ये बड़ा प्लेयर है, इसको ऐसे आप ना जो है ना वो नीचे गिराएं। आप बिल्कुल जो है ना वो फखर जमान ने भी मैं कहता हूँ कि मचूसी मारी है एक तरह से कि आप विराट कोहली को जो है ना वो एग्जांपल के तौर पे ले आए हैं। लेकिन ये कंपैरिजन मेरी नजर में तो ये कंपैरिजन नहीं है। अब आप लोगों को क्या लगता है वो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उसके अलावा फखर जमान को भाई शो कॉज नोटिस भी जारी हो चुका है कि भाई ये शो कॉज नोटिस है, आपने क्यों ये बात की, अब आके पीसीबी हेडक्वार्टर्स में आके आप जवाब दें कि अब आप क्या करेंगे। उसके अलावा जहां तक बात की जाए बाबर आजम को ड्रॉप करने की बात, देखिए जहां तक बात है ना, हर बड़े प्लेयर पे ऐसा वक्त आता ही आता है, लेकिन बाबर का वक्त ये खत्म ही नहीं हो रहा। मैं समझता हूं कि बाबर को बल्कि खुद ही इंग्लैंड सीरीज से पहले कह देना चाहिए कि भाई मैं जो हूं वो अब रेस्ट मुझे आप दे दें एक सीरीज के लिए, मैं जरा जाके सुकून करना चाहता हूँ, सोचना चाहता हूँ कि क्या मसला हो रहा है, फिर मैं अच्छा स्ट्रांगली कम बैक करूंगा। कहा तो यही जा रहा है कि रेस्ट दिया जा रहा है, लेट्स सी देखते हैं कि रेस्ट वाकई दिया गया या और बाबर को ड्रॉप किया जा रहा है। मेरा नहीं ख्याल कि बाबर एक बहुत बड़ा प्लेयर है, बाबर को इस तरीके से ड्रॉप नहीं किया जाएगा, सिर्फ रेस्ट दिया जाएगा।
और लेकिन जहां तक शहीन की बात है, शहीन को वाकई देखिए शहीन रेस्ट डिजर्व करता था। ड्रॉप की बात नहीं कर रहा, रेस्ट की बात कर रहा हूं, क्योंकि उसने 1000 से ज्यादा ओवर्स करवाए हैं। उसके बाद नीचे यासिर शाह 600 ओवर्स के साथ हैं। तो शहीन शाह अफरीदी ने बहुत ज्यादा खेला है, बहुत ज्यादा वर्कलोड उनके ऊपर बहुत ज्यादा था, जिस वजह से ये हुआ है। आई थिंक पीसीबी जरा अकल आ गई है उनको, और पीसीबी ने अब जो जनाब जिस तरीके की पिच बनाई है, स्पिन विकेट है, फिर स्पिनर्स डाल दिए हैं सारे। देखते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट कितना कामयाब होता है।